हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। जो क्लास फुली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली से। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के, वो भी कंप्यूटर साइंस की, तो हमारे क्लास से आप जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, वो भी एक अच्छे लेवल्स के, जो कि बीपीएससी टच कर सकता है। उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है हमारा एमसीक्यू सेशन में, और फुल्ली कंसेप्ट का डिस्कस होता है हमारा थ्योरी सेशन में। तो यदि आप चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लास में आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था टपल्स एंड डिक्शनरीज चैप्टर को। चैप्टर 10 जो था हमारा, उसको दो पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उस थ्योरी को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें टपल्स और डिक्शनरीज था रिलेटेड टू पाइथन। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस थ्योरी वीडियो को अभी तक नहीं देखा, या फिर किसी कारण से आपका वो वीडियो मिस हो गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू का, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू का। तो डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे लेवल्स के, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, सभी लेवल्स के क्वेश्चन डाले गए हैं इन 25 एमसीक्यूज में। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन काफी पसंद आएगा और आप बनाने में सक्षम होंगे, अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़ा है तो। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। टॉप 25 एमसीक्यूज, टपल्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप जीएस टैंक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या बेल आइकन्स को प्रेस करेंगे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियोस हमारी डेली आती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। ठीक है, क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। अब देखिए, टपल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने इसको कल अच्छे से पढ़ा भी था, दो वीडियोस में कंप्लीट भी किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर सही से दे देंगे। तो पहले आप आंसर दे दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके डिटेल्स में। देखिए, कुछ ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर वाला, ये किस के लिए यूज होता है? ये आपका लिस्ट में यूज होता है। ठीक है, आपका जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट ये किस में यूज होता है? सेट्स में यूज होता है और डिक्शनरीज में यूज होता है। ठीक है, और जो आपका राउंड ब्रैकेट है, या फिर बोले पैरेंथेसिस, इसी को बोलते हैं पैरेंथेसिस, ये किस में यूज होता है? इसको यूज करते हैं टपल्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1 2 3, जो कि किसमें है? जो कि आपका राउंड ब्रैकेट में। तो राउंड बी आर, राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, जिसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक ये दे दिया है, एक मिनट, एक सेट दे दिया है आपको। ठीक है, जिसमें है t इज इक्वल टू 1 2 4 3। तो आपको बताना है कि कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, वो आपको बताना है। बताइए। पहला है प्रिंट t3। अब 3 कहने का क्या मतलब है? ये 3 जो लिखा हुआ है, इसको कहने का क्या मतलब है? ये इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम लोग 0 1 2 3। तो प्रिंट अगर t3 करेंगे तो हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा प्रिंट मैक्स t, इसमें से मैक्स क्या है? 4 है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी सही है। प्रिंट t45, यानी कि t3 45 कह रहा है, तो t3 जो है वो 45 हो पाएगा? ये कुछ दिया ही नहीं रहा कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऊपर से 45 वगैरह कुछ वैल्यू दिख नहीं रहा है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो यही है, 3 नंबर, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शंस बताने हैं। अगला है क्या है? LEN है, जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? लेन। तो लेन क्या बताता है आपको? सिंपली लेंथ बताता है।
इसका लेंथ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन ए और फिर है 1 माइनस 1 इज क्या है, सो बताना है। सोचिए बताइए। सिंपली किसकी बात हो रही है, स्लाइसिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्लाइसिंग है। और स्लाइसिंग हमने हजार बार आपको बताया है, एन रेशियो एम आपको याद रखना है। रेशियो मैंने बोल दिया है कॉलन है ये, ठीक है, ये कॉलन है, रेशियो नहीं है। मतलब रेशियो मैंने आपको बोल दिया है, वो सिंबल वैसा है, लेकिन ये कॉलन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें जो एन है उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, एकदम देसी भाषा में समझाते हैं। और एम को क्या करना है, एम को एक्सक्लूड करना है, यानी कि छोड़ देना है, एम को इंक्लूड नहीं करना है। तो एम वाले पार्ट में इंक्लूड किसको करना है, तो एम माइनस 1 को इंक्लूड करना है, एक कम को। अब देखिए 1 है और माइनस 1 है, तो 1 को तो इंक्लूड करना है। और दिया क्या है आपको 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 1 2 3। और अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यही हो जाएगा ना। ये बात हो जाएगा किस पे, राइट टू लेफ्ट के बात में। और ये हो जाएगा आपको लेफ्ट टू राइट का मामला, ठीक है। अब कहता क्या है कि 1 और -1। अब देखिए यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो -1 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड किसको करना है, एक और कम, यानी कि -1 को इंक्लूड करना है, यानी कि -2 को इंक्लूड करना है। तो सिंपली हम देखें तो 1 और -2 पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू है ना, उसी को इंक्लूड करना है। तो 1 पे क्या है, 1 पे देखे तो 2 है, और -2 पे क्या है, -2 पे 3 है। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा 2 3। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा, एकदम पूरा तोड़ कर आपको हम समझा दिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो कोड आपको दिया हुआ है पाइथन कोड, ये वैलिड है या नहीं, बस आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आपसे कोई वैल्यू या फिर कुछ आंसर इसका नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि वैलिड है कि नहीं। और इसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कहता है कि नो बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। दूसरा कहता है यस फर्स्ट एलिमेंट्स इन द टपल इज डिलीटेड। तीसरा है यस द एंटायर टपल इज डिलीटेड। और चौथा है नो इनवैलिड सिंटैक्स फॉर डीईएल मेथड। और पांचवा है आपका ऑल ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव। बताइए। पहला बात हम आपको बता दें कि ये कोड आपका जो है वो वैलिड कोड है, कहीं से कोई दिक्कत इस कोड में आपको नहीं है, ठीक है। अब जहां तक बात है कि डीईएल ए करेगा क्या, डीईएल तो क्या मतलब होता है, नाम से क्लियर होता है, डिलीट होता है। डीईएल क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो ये डिलीट क्या करेगा, पूरा ए की बात कर रहा है, यानी कि पूरे टपल्स की बात कर रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यस द इंटायर टपल इज डिलीटेड, वो पूरे टपल को ही डिलीट कर देगा। अगर ऐसे स्पेसिफाई रहता अगर इंडेक्स वाइज, ठीक है, अगर इंडेक्स वाइज अगर कुछ स्पेसिफाई रहता तो फिर बात अलग है। लेकिन यहाँ पे पूरे वेरिएबल्स की ही बात हो रही है, ए को ही डिलीट करने की बात हो रही है, तो पूरे इंटायर टपल को ही क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज एज इक्वल टू 112439। ये किस तरह का डेटा है, यानी कि डेटा टाइप बताना है आपको। सिंपली क्या बताना है, डेटा टाइप, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास एरे ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स ऑफ लिस्ट, इनवैलिड टाइप, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सोचिए फिर बताइए। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, वो भी आसानी से, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ऐसा किस में यूज होता है, टपल्स में यूज होता है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट किस में यूज होता है, लिस्ट में यूज होता है। अब बात है, अब बात आपके दिमाग में उठ रहा हो कि ये लिस्ट ऑफ टपल्स है कि टपल्स ऑफ लिस्ट है, यानी कि टपल का लिस्ट या फिर लिस्ट का टपल।
तो अंदर में क्या है आपका, अंदर में आपका क्या है, टपल है, और बाहर में क्या है, लिस्ट है। तो क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल, क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड। सिंपली आपसे आउटपुट पूछ रहा है इस पाइथन कोड का, सामने आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या यूज करना है, आपको सॉर्ट फंक्शन में, सॉर्ट मेथड बोले या फिर फंक्शन का यूज करना है। सिंपली क्या अगर यूज करना है, सॉर्ट फंक्शन का आपको यूज करना है। तो सॉर्ट में क्या होता है, सॉर्टिंग होता है, छांटना। सॉर्ट में तो क्या होता है, सिंपली छांटना। और अगर पाइथन के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। सजाना है ना, सजा देना है। अब देखिए, अब तो आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा, जो मीनिंग हम आपको क्लियर कर दिए हैं। तो देखिए, ए डॉट सॉर्ट, इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो कैसे करना है सॉर्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या दिए हुए आपको, 2 4 दिए हुए हैं, 1 2 दिए हुए हैं, और 3 9 दिए हुए हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होगा ना, वो पूरा टपल्स का एक बार होगा। आप इसमें एलिमेंट्स को, जो अंदर के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 9, इसको हेर फेर नहीं कर सकते हैं। आप पूरे को एक साथ अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, और इसमें अंदर के टपल्स को आपको अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा पहले, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, और फिर 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी होगा ना अरेंजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी सॉर्टिंग ही करना है, लेकिन आप ये जो अंदर के एलिमेंट्स है ना, इसको फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे को एक बार में चेंज करना पड़ेगा। जो हेरफेर होगा ना, वो पूरे को एक साथ होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज डी इज इक्वल टू जॉन 40 पीटर 45 टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन डिक्शनरी, व्हिच कमांड डू वी यूज। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से कमांड का यूज करेंगे टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब कुछ हम बेसिक्स पे आते हैं, क्योंकि हम आपको बेसिक्स बार बार बताते रहते हैं। कुछ हो ना हो, बेसिक्स आप एकदम ध्यान में रखेंगे, ज्यादा हाई फाई पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बेसिक्स आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। एग्जाम में बेसिक्स का बहुत रोल होता है। तो जो डिक्शनरी होता है उसमें क्या होता है, की होता है और वैल्यू होता है। ठीक है, जॉन 40, तो ये जो सेपरेशन होता है की और वैल्यू का सेपरेशन, वो किससे होता है, कॉलम से होता है। और ये ऑन अ होल क्या कहलाता है, ये ऑन अ होल कहलाता है आइटम। ठीक है, और जो आइटम का सेपरेशन होता है, आइटम का सेपरेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो आपका होगा कॉमा के थ्रू, COAA में कॉमा, कॉमा के थ्रू होगा। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा तेजी से लिखते हैं इसलिए। ठीक है, तो जो आइटम का सेपरेशन होगा वो कॉमा के थ्रू होगा, और की और वैल्यू में जो सेपरेशन होता है वो कॉलन के थ्रू होता है। ये बेसिक बातें हैं डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए, अब क्या कहता है आपको, नंबर ऑफ एंट्रीज निकालने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि जो भी कैरेक्टर काउंट्स हो गया, या फिर जो भी एलिमेंट्स के अंदर का काउंटिंग है, वो किससे निकालते हैं हम लोग, उसका लेंथ निकालते हैं, लेंथ से पता चल जाता है। तो इसका शॉर्ट क्या है, LEN। ठीक है, LEN जो है सो इसका शॉर्ट होता है। तो LEN फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए, करना क्या है, इसमें बताना है कि इसका इंट्रीज के टोटल नंबर क्या है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, LEN 4। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं, 4 हैं। तो LEN 4 इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, इसमें जो लिखाया है वो करली ब्रैकेट में होगा, इसमें होगा करली ब्रैकेट में, बाकी सब ठीक है। ये पैरेंथेसिस पर गया था, ये करली ब्रैकेट होगा, क्योंकि डिक्शनरी किसमें लिखाता है, डिक्शनरी आपका करली में यूज होता है, करली ब्रैकेट। ठीक है, वो टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट,
यहाँ भी टाइपिंग एरर ही है, यहाँ भी होगा ना, वो करली ब्रैकेट ही यूज होगा। ठीक है, सपोज d इज इक्वल टू दे दिया है जॉन 40 पीटर 45, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव अ वैल्यू यूजिंग एक्सप्रेशन d सुसैन। ठीक है, यानी कि आपको जो डिक्शनरी में क्या क्या दिया हुआ है, जॉन की है और पीटर की है। ठीक है, और जो उसका वैल्यू है जॉन का वो 40 है और पीटर का 45 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग डिक्शनरी में सुसैन का रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे वैल्यू तो क्या होगा। ठीक है, सुसैन का वैल्यू रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सुसैन यहाँ पे क्या है, ये एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेकिन सिंपली बता दें कि ये इस डिक्शनरी में ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सुसैन आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सिंपली क्या होगा, आपको एरर मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और सुसैन यहाँ पे किसका एक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि सुसैन यहाँ पे एज अ की एक्ट करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात। तो इसका आंसर का पहला ऑप्शन देखते हैं, सिंस सुसैन इज नॉट अ वैल्यू इन द सेट पाइथन इज अ की एरर एक्सेप्शन। ठीक है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे की है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, वैल्यू नहीं होगा, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज नॉट अ की इन द सेट। मैंने दोनों में सेम ही लगा था मुझे। ठीक है, मुझे लगा कि ऑप्शन रिपीट हो गया, लेकिन ऑप्शन रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे वैल्यू था और यहाँ पे की था। ठीक है, तो वैल्यू का, तो वैल्यू किसमें है, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल में वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल तो है नहीं यहाँ पे क्या है, सुसैन लिखा हुआ है जो कि एज अ की एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स, बताना है कि कौन सा फॉल्स है। ठीक है, यानी कि जो गलत है स्टेटमेंट वो बताना है। वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज, कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज, डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। फॉल्स को बताना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताना है। ठीक है, बताइए। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज, कीज के हेल्प से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये बात तो सही है। की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज, जो की है डिक्शनरी का उसको वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, नहीं ये बात गलत है, ये बात जो है सो गलत है। ठीक है, डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, ये बात भी सही है कि डिक्शनरी किसमें होता है, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, यानी बोले तो अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है। ठीक है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ये पॉइंट भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है, पॉइंट नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सो गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा क्या है, फॉल्स। अब म्यूटेबल की बात आती है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात आ रही है, म्यूटेबल की। जो म्यूटेबल डेटा टाइप है उसमें क्या क्या आता है, जो म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पहला तो हमने डिक्शनरी देख लिया, वो तो आता है, दूसरा क्या आता है, लिस्ट आता है, और तीसरा सेट। ठीक है, ये तीनों किसमें आता है, म्यूटेबल में, जो बाकी बचा वो सब इम्यूटेबल में। अब ये होता क्या है, सो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ ए इज अ डिक्शनरी विथ सम की वैल्यू पेयर, व्हाट डज ए डॉट पॉप आइटम डू। पॉप आइटम की बात हो रही है, पॉप आइटम ये क्या करेगा। ऑप्शन है कि रिमूव्स एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, removes all the key value pair, removes the key value pair for a key given as an argument, invalid method for dictionary, all of the above, none of the above। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा स्टेटमेंट वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे इस पे बन जाएगा। देखिए पहला नीचे से चलते हैं ऑप्शन में, इनवैलिड मेथड फॉर डिक्शनरी, नहीं, पॉप तो वैलिड है, पॉप तो वैलिड है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है,
रिमूव्स द की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ की गिवन एज एन आर्गुमेंट, नहीं रिमूव तो नहीं करेगा, की वैल्यू पेयर को तो नहीं करेगा। रिमूव्स ऑल द कीज वैल्यू, नहीं सारे को नहीं करेगा। एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, जो जिसकी जरूरत है, जो आप मानेंगे उसी को डिलीट करेगा, जो आप चाहेंगे उसी को ये डिलीट करेगा, सारे को नहीं हटाएगा, सारे को रिमूव नहीं करेगा। देखिए दो चीज आपने पढ़ा होगा ना, पुश पॉप पढ़ा है ना, सिंपली डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पॉप में क्या होता है, डिलीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिमूव बोलते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, दे दिया है आई लव पाइथन लैंग्वेज, अलग अलग करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ भी कॉमा आ जाएगा। ज्वाइन ए, ठीक है, ज्वाइन ए क्या करता है, तो सिंपली बताना है कि ज्वाइन फंक्शन से जब प्रिंट कराया जाएगा ज्वाइन फंक्शन का यूज करके, तो आउटपुट क्या मिलेगा, सो पूछ रहा है। देखिए हो सकता है ज्वाइन आपने नहीं सुना, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पे लिख देते हैं। एक ज्वाइन फंक्शन के बारे में, ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, इट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग, इनटू स्ट्रिंग। ज्वाइन मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो क्या करता है, ये कंबाइन करता है किसको, द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, जो भी एलिमेंट है लिस्ट में उसको क्या करता है, स्ट्रिंग में कंबाइन कर देता है, यानी कि सारे को कंबाइन कर देगा। अब देखिए तो इसका आंसर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सब अलग अलग स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे दिया हुआ है आई है, लव है, पाइथन है, लैंग्वेज, तो उसको क्या करेगा, एक साथ कंबाइन कर देगा। तो जब एक साथ कंबाइन कर देगा तो बीच में तो स्पेस नहीं हो जाएगा, यानी कि विदाउट स्पेस कंबाइन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट स्पेस कंबाइन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई लव पाइथन लैंग्वेज, कहीं कोई स्पेस आपको इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत, दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, आप देख रहे होंगे कि हम बहुत ज्यादा आउटपुट का क्वेश्चन कराते हैं आपसे। ठीक है, थ्योरेटिकल भी करवाते हैं, और जो कोड है आउटपुट में एज आउटपुट फॉर्म वो भी हम आपको करवाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे दोनों का, क्योंकि एग्जाम में सब तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, स्लाइस का बात हो रहा है, यानी कि स्लाइसिंग की बात हो रही है। स्लाइसिंग को ही क्या बोलते हैं, लिस्ट इंडेक्सिंग, पता है आपको। हम इस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाते हैं ना, क्योंकि थ्योरी में तो चलिए ठीक है हम आपको पढ़ा देते हैं, जो भी बुक में है वो सब हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है सो आपका फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन हम हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि उसके अंदर में भी कंसेप्ट होता है, जैसे ऊपर में आपने देखा अभी ज्वाइन हो गया, आगे भी कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें भी कंसेप्ट होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए रखते हैं ताकि आपको उसमें भी हम थ्योरी पार्ट पढ़ा सके और आपका कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर किया करिए ताकि सब तक पहुंच जाए ये वीडियो। क्योंकि आप देखते हो कि यूट्यूब पे जो कराता है, लोग आदत डाल दिया है कि सिर्फ क्वेश्चन करा रहा है। यार सिर्फ क्वेश्चन करने से कैसे कुछ होने वाला है, आप 10-20 क्वेश्चन रट लेंगे उस एग्जाम में थोड़े बनने वाला है क्वेश्चन। जब तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनने जा रहा है, ये बात 110 क्या 200% सही है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, थ्योरी क्लास अटेंड करिए और क्वेश्चन को बनाइए, तब आप पर जाके पूरा दिमाग खुल जाएगा। ये सब लेवल के क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालते हैं इसमें। ठीक है, आइए इस पे आते हैं। स्लाइसिंग में क्या है, बहुत बार बता दिए हैं, अब लगता है कि नहीं भी बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा, सिर्फ हम लिख के छोड़ देते हैं, बोलते नहीं इसके बारे में। ऊपर में भी आज भी हम इसको बताए हैं, इंक्लूड किसको करना है, m-1 को। अब देखिए ए बराबर क्या दे दिया है, 0 1 2 3 4। इंडेक्सिंग करते हैं, जी इंडेक्सिंग भी तो यही होगा, इंडेक्सिंग भी तो यही होगा। अब देखिए कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 2 तक, तो 0 वाले का तो इंक्लूड करेंगे,
जीरो वैल्यू को इंक्लूड करेंगे ना, लेकिन 2 को तो नहीं करेंगे। किसको करेंगे? 2 माइनस 1 यानी 1 को करेंगे इंक्लूड। तो 1 क्या है यहाँ? सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? 0 1। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन में आता है। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए जो क्वेश्चन हम बार बार बताते हैं उसको हम नहीं चाहते हैं कि उसको हम ज्यादा डिटेल्स में इलेबोरेट करें, क्योंकि आपको पता ही है, फिर ज्यादा करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा। ए दे दिया है आपका 1 2 और बी दे दिया है 3 4। बताना सी इज इक्वल टू ए बी और सी को क्या करना है? रिटर्न करा देना है। बताइए क्या हो जाएगा? ए प्लस, प्लस किसके लिए यूज होता है पाइथन की भाषा में? कॉनकैटिनेशन के लिए। मतलब सिंपली क्या करना है? सम या ऐड। तो लाल बहुत देर से चल रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। इसके लिए यूज करते हैं सम और ऐड के लिए। सम या ऐड बात तो एक ही है ना, प्लस कर देना है, जोड़ने की बात हो रही है। देखिए 1 2 3 4 है, तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे ना कि 1 और 3 को जोड़ देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। वो ऑप्शन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये गलत है। कॉन्केटिनेट क्या करता है? एलिमेंट को जोड़ देता है, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ेगा ना, ऐसे ही जोड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। और क्या दे दिया है आपको? कंपैरिजन वाला साइन दे दिया है, यानी कि तुलना करना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, और ये साइन किसका है? ये साइन है लेस देन का। ठीक है, बताइए फिर। सिंपल से आपका कोड दे दिया, आपसे पूछा है कि ट्रू फॉल्स एरर नॉन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, कोई भी इसमें से हो सकता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोचिए, समझिए, बताइए। देखिए जो आपका ये लेस देन वाला जो भी कंपैरिजन के लिए है ना, इसमें क्या हो रहा है सो पता है? इसमें सिंपली हो रहा है कि एलिमेंट का कंपैरिजन करना है। एलिमेंट का कंपैरिजन करना है, वो भी कैसे? 1 बाई 1, एक एक का करना है, पूरा सेट को एक साथ नहीं करना है। 1 बाई 1 कंपेयर करना है। अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये लेस देन है? नहीं है। 2 है, 2 है, दोनों तो बराबर है। ये 4 बड़ा है, 3 छोटा है, ये 3 बड़ा है, 4 छोटा है। तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट अगर गलत आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि पूरा ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बात? एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना है 1 बाय 1। तो इसमें सिंपली आप ऐसे करेंगे कंपेयर। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, एक सही है। तो एक सही होने से काम नहीं चलेगा, सारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा पाइथन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ये सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन होता है ना, वही है ये। पहले आप इसको देखिए, हम आपको 30 सेकंड तक टाइम देंगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें बहुत कुछ हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस पर सोचिए, फिर समझिए, फिर बताइए। ठीक है, पहले सोच लीजिए, फिर तो हम सॉल्यूशन देने के लिए तो बैठे हुए ही हैं। देखिए अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें। रैंडम लिस्ट दे दिया, क्या क्या? ए, ए किसमें है?
स्ट्रिंग में है, एकदम तोड़ तोड़ कर समझाते चलेंगे। एक इसमें स्ट्रिंग में है, 2 3 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। फॉर एलिमेंट इन रैंडम लिस्ट, यानी क्या है यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है, द एलिमेंट इज, फिर जो एलिमेंट है उसको, फिर एक्स दे दिया है क्या, इंट एलिमेंट प्लस 1, यानी कि एलिमेंट में एक का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सिंपली क्या हो रहा है, इन एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। और प्रिंट क्या कराना है, द इंक्रीमेंट ऑफ, और जो एलिमेंट है सो, और वैल्यू जो आएगा एक्स का सो। सिंपली आपको इस कोड में ये कराना है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर होगा, ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ज्यादा बुद्धि आपको नहीं लगाना है। पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या है, नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, इनपुट आउटपुट एरर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस होता तो फिर आप तो श्योर रहते कि ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, फिर कुछ ना कुछ बुद्धि लगाते। लेकिन जो 5वां और सबसे खतरनाक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्या कि सारा ही एरर है इसमें या फिर कोई भी एरर नहीं है, ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो है ना 5वां, ये कभी कभी आदमी का जान ले लेता है, ऐसा ये ऑप्शन है, बहुत खतरनाक ऑप्शन ये होता है। आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे बन गया, लेकिन ऑप्शन आपको फंसा देता है। अब देखिए इसको शुरू से नहीं देखना है, इसको सिंपली यहाँ पे देखिए, आप सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन देखिए x इज इक्वल टू इंट एलिमेंट प्लस 1 है, मतलब एलिमेंट में जो एक का इंक्रीमेंट हो रहा है वो वेरिएबल x में हो रहा है, क्योंकि x इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए रैंडम लिस्ट क्या दिया हुआ है आपको, a 2 3 यह दिया हुआ ना। अब इसका इंडेक्सिंग कीजिए, क्या है 0 1 2, यानी कि जो आपका ए स्ट्रिंग है वो किस पे है, 0 पे है। यानी कि सिंपली हमको ये तो पता चल गया कि ए स्ट्रिंग है, एकदम ध्यान से सुनिएगा बातों को। ये तो स्ट्रिंग है, और 2 3 क्या है, हम आपको शुरू में बता दिए, 2 3 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, क्या लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। क्या स्ट्रिंग में इंटीजर हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या हम स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना। तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू का रहेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड करेंगे। लेकिन स्ट्रिंग में हम लोग इंटीजर ऐड नहीं कर सकते, वी कांट ऐड एन इंटीजर टू द स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, अगर आप इसको कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो वी कांट ऐड एन इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सिंपली हम लोग इंटीजर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए जब अगर आपको इस तरीके का रहा ना, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये टाइप एरर है। क्या है, ये टाइप एरर है। और टाइप एरर कब होता है ये भी हम बता देते हैं आपको, टाइप एरर कब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सके। टाइप एरर अकर्स कब, जब ऑपरेशन में डेटा टाइप जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो। ठीक है, टाइप एरर अकर्स व्हेन, जब ऑपरेशन में डेटा टाइप क्या हो, सही नहीं हो, सुटेबल नहीं हो, इनएप्रोप्रिएट हो, तब आपको क्यों मिलेगा, टाइप एरर मिलेगा। और टाइप क्या है, यहाँ पे इंटीजर में ऐड, सॉरी स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि टाइप एरर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डेटा टाइप ही है ना, इंटीजर स्ट्रिंग ये सब क्या है, डेटा टाइप ही है, तो इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, टाइप एरर आ रहा है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था, ये कुछ ज्यादा ही लेवल टच हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं ना, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपके सभी दोस्त तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको सीख जाएं। ठीक है, अब ये उतना हैवी क्वेश्चन के बाद एक आसान क्वेश्चन आ गया, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल इन नेचर। सिंपली बताना है कि ऑर्डर्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए, यानी कि एक बार क्रिएट हो जाए उसके बाद उसमें चेंजेस या अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बताइए फिर कौन सा है।
जो ऑर्डर्ड में भी आता है और इम्यूटेबल भी है। तो जो आपका टपल्स है वो क्या है, ऑर्डर्ड है और क्या है, इम्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं भी सोचते ना तो ये बन जाता। देखिए लिस्ट दे दिया है, सेट दे दिया, डिक्शनरी, ये तीनों क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये तो हम 1000 बार बता चुके हैं, आपका दिमाग में भी घुस के बैठ गया होगा ये बात, है कि नहीं। ये क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस ब्रैकेट से, स्क्वायर से, सेट को करली से, डिक्शनरी को करली से। सेट और डिक्शनरी किस किस कौन सा फॉर्मेट में होता है, अनऑर्डर्ड, किसमें होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। यानी कि जिस सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट भी मिले या रिटर्न भी मिले, ठीक है। लेकिन लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, जिस सेट में आपका दिया हुआ है उसी सेट में आपको वैल्यू रिटर्न भी मिलेगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, which of the given list method will result in similar way as list a plus b। ठीक है, कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पे अच्छा अच्छा ऑप्शन सब भी डाला हुआ है। थोड़ा सा अगर आइडिया नहीं रहेगा माया जाल में आप तुरंत फंस जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, ऐड, सारे के सारे खतरनाक ऑप्शंस हैं, सोचिए और बताइए। और जितना आप आसान इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं उतना आसान ये है नहीं, तो सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को। सोच लिए, बताएं हम। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपेंड की, और फिर बात करेंगे किसकी, एक्सटेंड की। जैसे मान लीजिए कि आपको लिस्ट ए का वैल्यू दे दिया 1 और 5, ठीक है, और लिस्ट बी दे दिया आपको 6 और 7, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें अपेंड लगाना है, तो अपेंड लगाने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 5 6 7, ठीक है। और यही बात करते हैं, यही दोनों लिस्ट में अगर आप एक्सटेंड लगा देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। अब इसमें अंतर कहां पे है, ये आपको हम थ्योरी क्लास में बहुत ही डीप जाकर समझाए थे। बेसिक डिफरेंस क्या है और मेजर डिफरेंस क्या है, ये सब हम आपको थ्योरी क्लास में बताए थे। करना क्या है, लिस्ट ए प्लस बी, अगर मान लीजिए कि 1 5 है और इसी को लेते हैं 6 7, दो लिस्ट है हम एक साथ कर दिए हैं, इसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 5 6 7, यही ना आना चाहिए, सिंपली यही आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन आंसर तो आपको मिल गया होगा कि एक्सटेंड का यूज करेंगे, लेकिन कंसेप्ट अभी आपने पूरा नहीं सीखा है। ऐड कोई होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोच लेना कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ऐड का दिख गया ऑप्शन, मार दिए टिक, जैसे ही मारेंगे खत्म बात, ठीक है। तो थोड़ा ऑप्शंस पे भी खेलना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। एक्सटेंड लगेगा। अब देखिए अपेंड के केस में क्या होता है कि ये जो आपको मिला वैल्यू, जो भी आपका निकल रहा है वैल्यू, रिटर्न हो रहा है, वो देखना ना कि आप ब्रैकेट में है, तो इसको पाइथन एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेगा, ट्रीट एज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अगर आप इसका लेंथ निकालने जाएंगे तो 1 2 और 3, इसका लेंथ क्या निकलेगा, LEN 3 निकलेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप एक्सटेंड का यूज करते हैं तो इसका जो लेंथ निकलेगा वो 1 2 3 4 निकलेगा। अब सिंपली हम ऐड करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिंगल ट्रीट करवाएंगे, ऐड करेंगे तो सारा वैल्यू आपको मिलना चाहिए, तो उसमें आप एक्सटेंड का यूज करते हैं। पता चल गया क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सेपरेट ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे 6 7 एक साथ सिंगल एलिमेंट ट्रीट नहीं होगा, यहाँ पे सेपरेट ट्रीट हो रहा है, सेपरेट ट्रीट, अलग अलग। लेंथ कितना निकला, 4 निकला, निकालेंगे तो। लेकिन अपेंड के केस में क्या होगा कि लेंथ 3 निकलेगा, क्योंकि 6 और 7 सिंगल एलिमेंट के जैसा ट्रीट हो रहा है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर, इन पाइथन डिक्शनरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक डिक्शनरी। बार बार हम रिवाइज कराते चलते हैं, डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसमें यूज क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं,
डेटा टाइप की बात करें, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। यहां तक तो बेसिक चीजें क्लियर है। और इसमें क्या होता है, की वैल्यू होता है, और अगर ज्यादा है तो फिर कॉमा से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो ऑन अ होल ये क्या है, आइटम है, और आइटम का जो सेपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो कॉमा के थ्रू होता है। और की और वैल्यू में जो सेपरेट होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉलन के थ्रू होता है। यहाँ तक तो सेपरेट, यहाँ तक तो बेसिक बातें हो गई। ठीक है, जो सेपरेशन कैसे होता है। सो की जो होता है वो रिपीटेटिव नहीं होता, यानी कि नन रिपीटेटिव इन नेचर होता है। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं, हो सकता है आपको याद न भी हो। ठीक है, और क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी एक बार इसको क्रिएट या असाइन हो गया ये, तो फिर आप इसको चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं, कि इम्यूटेबल होगा। लेकिन जो आपका वैल्यू होगा वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, वो म्यूटेबल भी हो सकता है, म्यूटेबल भी हो सकता है। तो नॉन रिपीटेटिव इन नेचर है इम्यूटेबल, यानी कि क्या है, कहने का मतलब ये यूनिक होगा। अब क्वेश्चन में भी तो यही पूछ रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, पी। सिंपल इज दैट। क्लियर है, एक सेकंड, ठीक, की। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। जस्ट अब तो बताने की जरूरत नहीं है, वही वाला चीज है, यही बात यहाँ पे तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यही सेम बात जो डिक्शनरी में मैंने आपको बताया इतना चीज, सेम बात यहाँ भी छपा जाएगा। सिंपली आपसे क्या पूछा है, आउटपुट पूछा है। 11 ए है, बी 12 बी है, 13 सी है। 11 क्या है यहाँ पे, की है। ए क्या है, वैल्यू है। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात, यहाँ तक बात आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आप आउटपुट निकालेंगे, फॉर लूप लगा हुआ है, आई इन पी, फिर प्रिंट किसको करना है, आई को प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्या, 11 12 और 13। इसमें वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ की जो है सो उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूज कराने के लिए आपको दे दिया है यहाँ पे A11 B12 C13 11A 11B 11 13C। कंफ्यूज कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी आप चुके तो गलत ऑप्शन से यहाँ पे पूरा भंडार खुला हुआ है, और यहाँ से भी बचे तो नॉन ऑफ द एबव भी है। ठीक है, तो जो आपको प्रिंट होके मिलेगा वो सिंपली 11 12 13 मिलेगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following can be used to delete a dictionary, say temp dict 1। आपको मान लीजिए कि दे दिया डिक्शनरी temp dict, अच्छा 1 नहीं था, ऐसे बोला गया, temp dict दे दिया, इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, बताइए। कल हमने आपको मार्क करके ये बात बताया था कि डिलीट कैसे होगा। ठीक है, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार जाकर उस थ्योरी वीडियो को आप देखिए। ठीक है, दोनों वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया बोथ 1 एंड 3। बहुत लोग को लगता है ना कि ये रेयर ऑप्शन रहता है इस टाइप का, अगर जहां ये दिख गया ना वही आंसर होगा, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यहाँ डिलीट लगा हुआ है DEL, यहाँ पॉप लगा हुआ है, होगा तो दोनों होगा। 95% लोग यही ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ 1 होगा, ऑप्शन DEL टेम्प टिक्ट। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया था, इसमें कहीं कोई पैरामीटर्स पॉप क्लियर वगैरह कुछ का यूज नहीं है, सिर्फ DEL का यूज है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। डिटरमाइन द डेटा टाइप, अब तो इसमें हम क्या ही बताएं आपको, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा आपसे। स्ट्रिंग दे दिया है, इंटीजर दे दिया है, सब दे दिया है, ये क्या है,
ज्यादा कुछ नहीं करिए, बस यहाँ तो इतना तो देख लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, मैंने आपको 2-3 बार ऊपर बता दिया, बताइए। टपल्स में क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है ना। फिर नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कर ले जाएंगे तो समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से क्लियर है। Which is a special symbol argument is used to pass the values of a dictionary as keyword arguments or when it is unclear how many keywords argument will be passed to a function। ये क्या है कि स्पेशल सिंबल आर्गुमेंट है, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, पास द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी एज कीवर्ड्स आर्गुमेंट, या फिर जब ये अनक्लियर हो, क्लियर नहीं हो कि कितने कीवर्ड्स पास कराने हैं फंक्शन में। बताइए, ऑप्शन सब भी थोड़ा सा टेढ़ा ही है, फिर भी ट्राई कीजिए बनाने का। देखिए, ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, ARGS है। ये क्या होता है, ये आपका है नन कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या है ये, नन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज तब किया जाता है जब हमें पता नहीं हो कि कितना आर्गुमेंट पास कराना है। जब हमें पता नहीं हो कि कितना आर्गुमेंट पास कराना है तब भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नन कीवर्ड आर्गुमेंट। और यहाँ पे बात दिया हुआ है कि इट इज अनक्लियर हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्गुमेंट विल बी पास टू अ फंक्शन। इसका तो एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये क्या है, नन कीवर्ड आर्गुमेंट है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है सो क्या लिखा हुआ है कि अनक्लियर, तो इसका भी यूज इसी में किया जाता है कि जब हमको पता नहीं रहता है कि कितना आर्गुमेंट पास कराना है तब इसका यूज किया जाता है। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट पूछा है। तो जो दूसरा आपका दिख रहा है ना, KWARGS, इसका होता है क्या नाम, कीवर्ड्स आर्गुमेंट, इसी का नाम कीवर्ड। ये थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का चीज है, इतना हाई लेवल हो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको पूछेगा एग्जाम में, थोड़ा ज्यादा ऊपर लेवल का चीज, इंजीनियरिंग का चीज है ये, ठीक है। KWARGS, अरे एक मिनट, KWARGS कीवर्ड्स आर्गुमेंट, और इसका भी यूज तभी किया जाता है जब क्लियर नहीं हो कि कितना कीवर्ड पास कराना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया आपको, ये नन कीवर्ड आर्गुमेंट्स है और ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। अब इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताते हैं, वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, काम आपको दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने ताकि आपका कंसेप्ट जोरदार क्लियर हो जाए, एकदम तगड़ा क्लियर हो जाए, अलग लेवल का। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बीपीएससी इस लेवल तक पहुंचेगा, लेकिन बाई चांस अगर पहुंच गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, जो आपका ARGS है ना, पहला पॉइंट लिखें कि ARGS है वो एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। लेकिन जो आपका KWARGS है वो क्या करता है कि KWARGS एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, बेसिक भी और मेजर। अरे एक मिनट, ONARY। देखिए, अभी तक हमने ऊपर में देखा था कि जो ARGS है वो क्या करता है कि जब हमको पता नहीं होता है कि कितना आर्गुमेंट पास कराना है तब इसका यूज करते हैं, और ये नन कीवर्ड आर्गुमेंट है। और KWARGS क्या है कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है और इसका भी यूज हम तभी करते हैं जब पता
नहीं होता है कि कितना आर्गुमेंट पास कराना है, अनक्लियर है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तब ठीक है। दोनों का फंक्शनलिटी तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, लेकिन KWARGS क्या है कि कीवर्ड आर्गुमेंट है और ARGS नन कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो ARGS होता है वो एक्सेप्ट आर्गुमेंट किसके फॉर्म में, टपल के फॉर्म में आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो KWARGS है वो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ये मेजर डिफरेंस है, वन लाइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। 23 इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, क्या ये पाइथन कोड वैलिड है, सो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, टपल जिप ए बी, यानी कि जिप फंक्शन का सिंपली पूछा है आपसे। पहले इस पर सोच लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं जिप फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बताइए। देखिए, पहला बात ये है कि ये कोड वैलिड है, पहली बात आपको हम बता दें कि ये जो क्या है, ये वैलिड कोड है। इस तरीके से आपको डराने वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि इज फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, बस दिमाग को खोल कर रखना है, एकदम शांति से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए, जिप फंक्शन क्या करता है ना कि ये कंबाइन करता है, क्या करता है, जिप फंक्शन कंबाइंस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ टू इटरेबल्स into टपल्स, टपल्स TUPLES। देखिए, जिप फंक्शन सिंपली क्या करता है, कंबाइन करता है किसको, एलिमेंट्स ऑफ टू इटरेबल्स, दो इटरेबल्स एलिमेंट दे दिया है ना पे ए और बी, किस में, उसको टपल में, उसको क्या करता है, कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो जो आपको सी निकलेगा वो कंबाइन करेगा कैसे, इंडिविजुअली। जैसे एक है तो इसको ए के साथ कंबाइन कर देगा, दो है उसको बी के साथ कंबाइन कर देगा, तीन है उसको सी के साथ कंबाइन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यस, सी विल बी, जो आपको लिखा हुआ है A1 B2 C3, ये इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है नो बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। देखिए, टपल्स जो है सो इम्यूटेबल होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो ये ऑप्शन को सही नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि दिमाग में आपका चल रहा होगा, ज्यादा आपको अगर जिप के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि हाँ टपल्स तो इम्यूटेबल होता है, चलिए इसको सही मार देते हैं। अगला है कि नो बिकॉज द सिंटेक्स फॉर जिप फंक्शन इज नॉट वैलिड। हो सकता है कि आपने जिप नहीं सुना होगा, फिर भी आपको ये टिक मार सकते हैं। लेकिन अगर इसमें गलती से हम ये पांचों ऑप्शन इसमें डाले नहीं है, अगर गलती से यहाँ पे ऑप्शन देता है ना कि ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, तो हम इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि 99% लोग इसी के ऑप्शन के साथ जाते हैं। ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है ना। हम जानकर इसमें पांचवा ऑप्शन नहीं डाले थे क्योंकि लोग ऐसे ही कंफ्यूज कर जाएंगे, और अगर ये डाल देते तो फिर कंफ्यूजन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए हम नहीं डाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, सिंपल, सिंपल क्या है, चेक। ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, एकदम एक एक चीज को ध्यान में रखना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। *3, स्टार मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। अब यहां तक आपका बात क्लियर है, रिपीटेशन, तो आपको इतना चीज तो पक्का है कि कंफ्यूजन किस में होगा, या तो इसमें होगा नहीं तो इसमें होगा। यही ना हो सकता है कि या तो इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं तो 1, नहीं तो 3 इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं, किस फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग में है। अब चेक के बाद कॉमा नहीं है, देखिए एकदम बारीकी को देखिए, चेक के बाद क्या है, कॉमा नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये टपल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कॉमा अगर नहीं है तो ये टपल नहीं है। ठीक है,
और कॉमा है तो टपल है। जैसे मान लीजिए कि ये 20 है, ठीक है, सॉरी इतना घेरना नहीं था, 1 मिनट, ये 20 है, ठीक है, हम ऐसे छोड़ दिए तो ये एज ए इंटीजर ट्रीट होगा। लेकिन यही 20 के बाद हम कॉमा दे दिए तो एज ए टपल ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चेक चेक चेक। समझ में आ गया। यही अगर इसके बाद अगर कॉमा पड़ जाता तो ये जो स्ट्रिंग ट्रीट होगा, फिर आपका ऑप्शन ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉमा है नहीं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। एकदम आप आउटपुट से आज इतना क्वेश्चन है कि आपका एकदम दिमाग पूरा खुल गया होगा आउटपुट के क्वेश्चन से। पाइथन कोड, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये वैलिड है कि नहीं तो आप डर जाते हैं। इसमें सिर्फ सिंपली आपसे आउटपुट पूछ लिया है, ठीक है। ए है 1 2 3 4 DLA2। क्या करना है, आपको पता है कि अगर इस तरह का देखे क्वेश्चन, सिंपली क्या करना है, इंडेक्स में घुस जाना है। डिलीट किसको करना है, इसको हटा देना है, इसको क्या करना है, हटा देना है। यही ना आप सोचेंगे, अभी तक आपको क्या करेंगे, आप यही करेंगे। और आप क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद बस कुछ नहीं करना, टेंशन फ्री हो गए, 1 2 4 हो गया और बस आप एग्जाम में टिक मार के और निकल जाएंगे। यही करेंगे ना। और आपको लगेगा कि नहीं एकदम सही है, दिक्कत क्या है इसमें। लेकिन सर 1 मिनट, आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है। हाँ, अगर इम्यूटेबल है तो वो कभी आइटम डिलीट होगा उसमें से, डिलीशन सपोर्ट करेगा, डिलीशन सपोर्ट वो करेगा। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन बनाइए एकदम दिमाग खोल के, नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एरर एज टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है, कुछ चेंजेस नहीं पाएगा तो डिलीट ये कहां से करेगा। और सामने आपके ऑप्शन तैयार रहेगा, जो जो आप सोचेंगे ना गलत वे में, वो सब ऑप्शन तैयार रहेगा, ठीक है। तो एकदम दिमाग खोल के बनाना है, इसलिए हम इस लेवल का आज क्वेश्चन लाए। आपको एकदम लग रहा होगा कि आज एकदम दूसरा दुनिया का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आपको लगा होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन देगा तो लगा होगा कि पूरा इंजीनियरिंग में चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम आसान भी डाल दिए हैं ताकि आपका कम से कम मनोबल डाउन ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो टॉप 25 क्वेश्चन, एकदम हॉट 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और टाइटल में भी रहा होगा कि इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 25 क्वेश्चन जो बना देगा उसका लाइफ तो जिंगा लाला होना ही। तो आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन का लेवल्स बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन पूरा पसंद आया होगा और इस तरीके से आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो अगर लगा है तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, शेयरिंग एकदम, शेयरिंग इज केयरिंग है, कंपलसरी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वो भी जो चैप्टर 11 जो हमारा लास्ट चैप्टर है, सोसाइटल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव, जो चैप्टर हमारा जो कि फुल्ली रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, उसको हम चर्चा करेंगे। एक अलग लेवल तक ले जाएंगे, आपको कहानी बता के एक अलग लेवल तक ले जाएंगे, जो कि एग्जाम्पल शायद उसको टच नहीं कर पाए, वहां तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन वहां तक वैसे हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अगला क्लास हमारा थ्योरी का रहेगा, अटेंड करना मत भूलिएगा, थ्योरी एकदम अटेंड करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।